हादिरीन निगरानी, यही नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम की एक और फजीलत बयान की। आपने कहा कि माए जमजम हर तरह की छोटी बड़ी रूहानी जिस्मानी तमाम बीमारियों की शिफा इसके अंदर मौजूद है। हर तरह की शिफा जमजम के अंदर मौजूद है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आयशा बयान करती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहमिलु मा ज़मज़म फिल अदावी वल क़िराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमजम का पानी चमड़े के बर्तनों में मशकीज़ों में भरकर रखते थे। क्यों? वकाना यसुब्बु अलल मरज़ा व यस्क़ीहिम, और जो लोग बीमार होते थे उनके ऊपर वो जमजम का पानी उड़ेलते थे, उनको पिलाते थे और उसकी वजह से वो शिफायाब हो जाते थे। कोई भी बीमारी हो, बस यकीन हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। वो यकीन अगर हमारे अंदर पैदा हो गया, जो यकीन हमारे सहाबा के अंदर था, हमारे सलफ़े सालिहीन के अंदर था, अगर वो यकीन पैदा हो गया तो नबी की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह वो सारी चीजें हासिल या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम दुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इला स्समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासी व अम्बतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मखलूक़ात को पैदा करने के बाद उनके गुज़र बसर करने के लिए जिन मखलूक़ात को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सारी चीज़ें मुहैया फरमाई। ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों पर बेशुमार ऐसी नेमतें नाजिल की, बेशुमार ऐसी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम इंसानों को अता की जो दूसरी मखलूक़ात को हासिल नहीं है। हाज़िरीन गिरामी, उन्हीं बेशुमार नेमतों में से एक अज़ीम और बहुत बड़ी नेमत जिसको हम आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। ज़मज़म का पानी, आबे ज़मज़म हम लोग बोलते हैं, आब ये फारसी का लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं पानी का। तो आबे ज़मज़म ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये जिंदा जावेद मुअजिज़ा है। आप देखें, अहले इल्म लिखते हैं
कि दुनिया का सबसे पुराना और कदीम कुआं अगर कोई है तो वो जमजम का है। कब इसका वजूद हुआ आप सबको मालूम है कि इसका वजूद का सबब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अबुल अंबिया कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खलील, ये अपनी ज़ौजे मुहतरमा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर मक्का के आबोगियाह बंजर जमीन में छोड़कर चले आते हैं मक्का के करीब रौहा, जिसको मकाम रौहा के नाम से जाना जाता है। वहां आप अपनी बीवी और अपने बच्चे को छोड़कर चले आते हैं। जब वो पलटते हैं, आपकी बीवी आपको बार बार निदा लगाती हैं, आवाज देती हैं, लेकिन आप पीछे मुड़कर देखते नहीं। आखिरकार उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उनकी बीवी ने कहा, जो बड़ी साबिरा और शाकिरा थी, कहा तब तो अल्लाह हमको ज़ाये नहीं करेगा। अगर अल्लाह का ये हुक्म है यहाँ हमको बसाने का, यहाँ हमको रुकने का, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हमको ज़ाये नहीं करेगी। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बहुत मुख्तसर तौर पर वो वाक़या मैं बयान कर रहा हूँ, सही बुखारी वगैरह में बड़ी तफसील से वाक़या है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद खजूरें एक थैले में रखकर आपको दी और एक मशकीज़े में मुख्तसर पानी था। जरा सोचिए, एक शेरखार छोटा बच्चा है, वहां किसी तरह की कोई आबादी नहीं थी, कोई भी वहां मौजूद नहीं था, कोई इंसान का नामो निशान भी नहीं था वहां, और ना वहां खाने पीने की कोई और चीजें थी कि खाने के लिए वहां कुछ इंतजाम हो, पीने के लिए वहां किसी तरह का कोई पानी मयसर हो, कुछ नहीं था। वही चंद खजूरें इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दी थी और पीने के लिए चंद घूंट पानी जो मशकीज़े में था, वही उनके पास उनकी पूरी खुराक थी। अब कब तक रहना है उनको भी नहीं मालूम था, लिहाजा देकर चले गए। जो कुछ आपने खाने पीने के लिए खजूरें और पानी दिया था, वो चंद दिनों के अंदर वो पानी, वो खजूरें खत्म हो गई। बच्चा प्यास की वजह से बिलक रहा था, अपनी एड़ियां रगड़ रहा था, भूख की वजह से वो रो रहा था। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान हो गई कि बच्चे की ये हालत हो गई, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा वो क्या है, सफा पर चढ़ती हैं, फिर वहां से मरवा पर आती हैं, इस तरह 7 चक्कर लगाती हैं कि कहीं पानी नजर आ जाए, कहीं खाने की कोई चीज हमको नजर आ जाए। कोई चीज नजर नहीं आई। गैबी आवाज आई तो उन्होंने देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे थे, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एड़ी या अपने पर को मारा। फरिश्तों के पास जो पर है अल्लाह ने दिया है, या तो अपने पर को मारा या अपनी एड़ी को मारा। वहां से क्या है, चश्मे का फव्वारा निकल गया, वहां से जमजम निकला। हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों से उसकी मुडेर बनाने लगी, यानी रेतों को इकट्ठा करके उसकी तरफ इस तरह रखने लगी ताकि वो पानी बह ना जाए, ये पानी हमारे पास मौजूद रहे, हम इससे फायदा उठा सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अगर हाजरा ने ऐसे ही पानी को छोड़ दिया होता, उसकी मुडेर ना बनाई होती, उसको बांधा ना होता, तो ये पानी बहता हुआ चश्मा बन जाता, एक नहर नदी की शक्ल इख्तियार कर लेता। लेकिन इब्राहिम हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह किया। आपने कहा अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहम फरमाए, उन्होंने अगर ऐसा ना किया होता ये बहता चश्मा बन जाता। तो ये मुख्तसर उसकी तारीख है, यहां से जमजम का वजूद हुआ। तकरीबन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 2500 कुछ साल कब्ल, तकरीबन 4 से 5000 साल उस पर गुजर चुके हैं, लेकिन वो कुआं आज तक उसी कैफियत के साथ, उसी रंगत के साथ और उसी जायके के साथ पानी दे रहा हमको, और अनगिनत लोगों ने उससे फायदा उठाया। उसकी कोई गिनती नहीं, कोई तादाद नहीं, कितने लोगों ने उस पानी से सैराबी हासिल की है। अभी आज ही के दौर में देखिए कितने लाखों करोड़ों लोग पीते हैं रोजाना, उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ये जो मुअजिज़ा है, 4-5 हजार साल से
वो अभी तक मुसलसल चला रहा है। बीच में चंद दिनों तक क्या है, उस पर मट्टी डाल दी गई थी, उस कुएं को बंद कर दिया गया था। अब्दुल मुत्तलिब, जो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं, उनकी दुश्मनी ने बाज लोगों ने उस कुएं को बंद कर दिया था, लेकिन आपके दादा को ख्वाब में दिखलाया गया कि आप जमजम का कुआं फिर से जारी करें, उसको खोदें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या है, दोबारा उस कुएं को खोदा, उस पर से मट्टी हटाई, और तब से लेकर आज तक वो पानी क्या है, मुसलसल आ रहा है और लोग उससे सैराब हो रहे हैं। हज़रीन गिरामी, मैं आपके सामने तारीख नहीं बयान करूंगा, बल्कि आबे ज़मज़म के चंद फ़ज़ाइल और ख़साइस आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। हज़रीन गिरामी, आप ये भी जान लें कि आबे ज़मज़म, ये ज़मज़म सिर्फ एक ही नाम नहीं है इस पानी का, बल्कि अहले इल्म ने और फ़ुक़हा ने, मुअर्रिख़ीन ने अपनी किताबों के अंदर ज़मज़म के 54 नाम जिक्र किया है। 54 नेम्स। और आपको ये मालूम होना चाहिए, कसरतुल अस्मा तदुल्लु अला शरफिहा, जिस चीज के बहुत ज्यादा नाम होते हैं तो उसकी शराफत और आज़मत पर वो बहुत बड़ी दलील है। इसी से अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेशुमार और अनगिनत नाम है। बाद लोग कहते हैं 99 नहीं, 99 नाम नहीं, बेशुमार अल्लाह की जात के नाम है। अल्लाह ने अपने लिए मखसूस कर रखा, वो किसी को मालूम नहीं। तो कसरत अस्मा उस जात की शरफ और आज़मत पर दलील हुआ करती है। और हमने कहा ज़मज़म के 54 नेम्स अहले इल्म ने जिक्र किए हैं, जो कि इसकी आज़मत की बहुत बड़ी दलील है। हाज़रीन गिरामी, जहां तक रही बात आबे ज़मज़म के फ़ज़ाइल और ख़साइस की, तो आप ये सब समझ लें कि इस रुए ज़मीन पर जब से ज़मीन को अल्लाह ने पैदा किया है और क़यामत तक अगर सबसे बेहतरीन कोई पानी हो सकता है रुए ज़मीन पर, तो वो ज़मज़म है, वो ज़मज़म का पानी है। इससे बेहतर पानी न तो इससे पहले वजूद में आया है और न क़यामत की सुबह तक आएगा। ये सबसे बेहतरीन और सबसे अशरफ और सबसे अफजल पानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी हदीस फरमाते हैं, खैरु माइन अला वजहिल अर्दी माउ ज़मज़म, रुए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा अगर कोई पानी है तो वो ज़मज़म का पानी है। फीही तआमुम मिनत तुअमी व शिफाउम मिनस सुक़मी, इसमें पानी खाने के लिए खाने का बंदोबस्त है और पीने के लिए सैराबी का इससे हासिल होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, रुए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन अगर कोई पानी है तो वो ज़मज़म का पानी है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह अपनी मशहूर किताब ज़ादुल मआद के अंदर लिखते हैं, माउ ज़मज़म सय्यिदुल मियाह, ज़मज़म का पानी ये पानी का सरदार है। पानी का सरदार जिस तरह फरिश्तों के सरदार जिब्रील है, अंबिया के सरदार हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह पानी का सरदार ज़मज़म का पानी है। व अशरफिहा व अजल्लिहा क़दरन, सबसे अशरफ और सबसे जलील क़द्र पानी है। व अहब्बु इलन नुफूस, और लोगों के नजदीक सबसे महबूब पानी आबे ज़मज़म है। हाज़रीन गिरामी, इसी तरह दूसरी फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माए मुबारक का, बाबरकत पानी ही, बाबरकत पानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म को कहा है। अबू दर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी हदीस है, आप फरमाते हैं ज़मज़मु मुबारका, आबे ज़मज़म ये बाबरकत पानी है। इन्नहा तआमु तुअमिन व शिफाउ सुक़मिन, तो ये बाबरकत पानी होने के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी फजीलत आबे ज़मज़म की ये बयान की कि आबे ज़मज़म को जिस नीयत से आदमी पिएगा, अगर वो नीयत खैर की हो, हलाल चीज की हो, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर उसकी नीयत के मुताबिक उसके अमल को पूरा करेगा। आप जिस नीयत से ज़मज़म को पिएंगे, इंशाअल्लाह वो नीयत आपकी पूरी होगी। जिस अमल की नीयत से आप ज़मज़म को पिएंगे, वो अमल, वो काम आपका पूरा होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा लह, माए ज़मज़म जिस चीज के लिए पिया जाता है वो होकर रहेगा।
और इस पर बेशुमार मिसालें हैं। सलफ़े सालिहीन से बसनदे सही इस तरह के वाक़यात मरवी हैं। इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द कहते हैं, माउ ज़मज़म इन शरबतहु तश्तफ़ी बिही शफ़ाकल्लाह। ज़मज़म का पानी ऐसा है, अगर शिफा की नीयत से अगर आप पिएंगे तो हर तरह की बीमारी से आपको शिफा हासिल होगी। व इन शरिबतहु लिक़त्इ ज़मइका क़तअहु अल्लाह। और अगर अपनी प्यास बुझाने के लिए आप ज़मज़म के पानी को पिएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सैराबी अता करेगा। इसी तरीके से इमाम शौकानी रहमहुल्लाह नैनुल अवतार के अंदर लिखते हैं, अन्नमा ज़मज़म यनफ़उ शारिबु लिअय्यि अम्रिन शरिबहु लिअजलिहि। ज़मज़म पानी पीने वाला जिस नीयत से वो पानी पिएगा, चाहे वो दुनियावी कोई कामों काज के लिए नियत करे या उखरवी काम के लिए नियत करे, दुनियावी कामों काज भी उसका पूरा होगा और उखरवी भी उसकी तमन्नाएं और ख्वाहिशतें हासिल हो जाएंगी ज़मज़म के पीने से, अगर उस नियत से पीता है। जैसा कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप देखें, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ज़मज़म का पानी पीते थे तो आप क्या नियत से पीते थे? आप कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अशरबुहु लिज़मइ यौमिल क़ियामह। अल्लाह, मैं इस पानी को इसलिए पी रहा हूं ताकि क़यामत के दिन मुझे प्यास ना लगे। आपको मालूम है, मैदान हश्र में जब पूरी ज़ुर्रियत आदम इकट्ठा होगी, सूरज हमारे सरों के ऊपर होगा, ऐसी हालत में लोगों को शदीद प्यास होगी, लोगों का हलक सूख जाएगा। तो जो मोमिनीन होंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हौद कौसर से पिलाएंगे। अब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत ये दुआ करती या इस नीयत से ज़मज़म का पानी पीती कि ऐ अल्लाह, मुझे क़यामत के दिन प्यास का एहसास ना हो, मुझे उस तकलीफ का एहसास ना हो कल क़यामत के दिन, इस नीयत से मैं ज़मज़म का पानी पी रहा हूँ। इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु रहमहुल्लाह, जो बहुत बड़े इमाम फ़क़ीह आबिद, कहते हैं कि मैं इस नीयत से ज़मज़म का पानी पीता हूं ताकि क़यामत के दिन मुझे प्यास ना लगे, मैं उस तकलीफ से दोचार ना हूं, इस नीयत से वो पानी पीते थे। इसी तरीके से बड़ा अजीब व गरीब एक वाक़या, सुफियान इब्न उयैना अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस, हदीस के अंदर बहुत बड़े इमाम गुजरे। सुफियान इब्न उयैना इमाम बुखारी वगैरह के उस्ताद हैं। इनके एक शागिर्द थे, उस शागिर्द ने, एक बहुत सारे लोगों की जमात थी, इमाम कानबी वगैरह ने जिक्र किया, बहुत सारे लोग थे, उनमें एक आदमी था, जब ये हदीस सुना कि ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाता है वो पूरा होता है काम, उन्होंने इस नीयत से पिया कि मैं सुफियान इब्न उयैना से 100 हदीसें सुनूंगा। लिहाजा वो आदमी आए सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह के पास, कहा कि मैंने ज़मज़म इस नीयत से पिया है कि आप मुझे 100 हदीसें सुनाएंगे। आपने कहा कि वो कुद, बैठो। वो आदमी बैठा, आपने उसी एक मजलिस के अंदर 100 हदीसें उस आदमी को सुनाया। आप देखें कि किस तरह ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाता है वो चीज़ पूरी होती है। बल्कि आपको मैं बतलाऊं, इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह, इमाम शाफ़िई सबको मालूम है कितने बड़े इमाम हैं, जलीलुल क़द्र शख्सियत हैं, कहते हैं कि शरीबतु माअ ज़मज़म लिसलास, मैं 3 चीजें नियत करके ज़मज़म का पानी पीता था। 3 चीजें नियत करते थे। पहली चीज लिर्रमी, तीर अंदाजी के लिए, तीर अंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी, ये सारी चीजें शरई एतबार से महबूब हैं और शरीयत इसकी तरफ रग़बत भी दिलाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जिसने तीरंदाजी सीख ली फिर भूल गया तो उसने मोहम्मद की नाफरमानी की है, उसने कबीरा गुनाह किया है, बड़ा गुनाह। ये मतलूब है, मुसलमानों को हर तरह की तैयारी करनी चाहिए। तो आपने कहा कि मैं 3 चीजों की नीयत से पानी पीता हूं। पहली नीयत ये करता हूं कि अल्लाह मुझे तीरंदाजी सिखा दे, और कहते हैं मैं इतना माहिर हो गया, अगर 10 निशाना लगाता था तो 10 सही होते थे,
अपने निशाने पर वो तीर लगती थी, और कभी कभार ऐसा होता कि एक निशाना खता करता, वरना हमेशा मेरा निशाना दुरुस्त लगता था। और कहते हैं दूसरी नीयत मेरी ये होती थी वलिल इल्मी, इल्म की नीयत से कि अल्लाह मुझे कसीर इल्म दे, नाफे इल्म दे। कहते हैं फहुना अना कमा चरौन, तुम लोग देखते हो मेरा क्या मकाम है इल्म में। 12 साल की उम्र में वो मुनाजरा करते थे, 15 साल की उम्र में वो फतवा देने लगे थे। बड़े बड़े अइम्मा व मुहद्दिसीन उनके सामने नजर नहीं उठाते थे, उनके बचपने में ये इल्म था। तो अल्लाह से इस नीयत से उन्होंने माए ज़मज़म पिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कसीर इल्म से नवाजे, और अल्लाह ने उनको दिया इल्म। इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं अगर अबू इदरीस अश-शाफी ना होते इस दुनिया में अंधेरा फैल जाता, दुनिया तारीख हो जाती। वो इल्म अल्लाह ने उनको दिया था, वो मुजद्दिद थे, अपने दौर के सबसे बड़े मुजद्दिद थे वो। कहा और कहते हैं तीसरी नीयत मेरी होती थी वलिदुखूलिल जन्नति फअरजु हुसूल ज़ालिक, मैं इस नीयत से भी ज़मज़म का पानी पीता हूं ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, और अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे इसकी वजह से जन्नत में दाखिल करेगा। इस तरह बुलंद सोच, बुलंद फिक्र, बुलंद हिम्मत हो हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सलफ़े सालिहीन थे, किस नीयत से जरा पीते थे आप देखें। इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह के मुताल्लिक आता है कि आप ज़मज़म इस नीयत से पीते थे ताकि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बेशुमार नाफे इल्म, नफा बख्श इल्म से नवाजे। और आप एक इमाम गुजरे, एक मुहद्दिस गुजरे हैं, इमाम हाकिम इस नीयत से पीते थे ताकि अल्लाह उनको सबसे बेहतर किताब तस्नीफ करने की तौफीक दे। आपने ऐसी बेशुमार किताबें, नफा बख्श किताबें लिखी हैं कि दुनिया आज भी उसकी मोहताज है और क़यामत तक उसकी मोहताज रहेगी। इसी तरीके से हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह, हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह जो हजारों किताबों के मुसन्निफ हैं, अगर उनकी जिल्दों को एक एक करके शुमार की जाए तो हजारों तसनीफात उनकी हैं। इन्होंने इस नीयत से ज़मज़म पहली मर्तबा पिया था कि मैं इमाम ज़हबी की तरह इल्म हदीस में माहिर हो जाऊं। और आपको मालूम है कि कोई भी दुनिया का मुहक्किक हो, हदीस की तहकीक करने वाला हो, बगैर हाफिज इब्न हजर के कलाम को जिक्र किए हुए किसी हदीस की तहकीक कर ही नहीं सकता। ये इल्म अल्लाह ने उनको दिया। तो इस तरह के बेशुमार सलफ़े सालिहीन से वाक़यात मिलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा लह, ज़मज़म का पानी जिस नीयत से पिया जाएगा वो जरूर पूरा होगा। जैसा कि हमने चंद वाक़यात और चंद अइम्मा व मुहद्दिसीन और सलफ़े सालिहीन की जिंदगी के किस्से हमने आपके सामने रखे। अगर हम चाहते हैं कि माए ज़मज़म से सही मानों में फायदा उठाएं तो इस तरह की अच्छी और खैर की नीयत करके हम ज़मज़म का पानी पिए, जिस तरह हमारे सलफ़े सालिहीन किया करते थे। दुनिया के हुसूल के लिए नहीं, दुनियावी अशिया को हासिल करने के लिए, बल्कि अपनी आखिरत को बनाने की फिक्र करें, इल्म की फिक्र करें, ज़ुहद की फिक्र करें, ईमान की फिक्र करें। आपको मालूम है इमाम इब्नुल अरबी रहमहुल्लाह इस नीयत से ज़मज़म का पानी पीते थे ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मजबूत ईमान अता करे और ईमान पर साबित कदमी अता करे। हमारे अंदर तो ईमान ही नहीं, छोटी छोटी चीजों की वजह से हम आखिरत को छोड़ देते हैं, दुनिया को तरजीह देते हैं। इस नीयत से हम पानी पिए ज़मज़म का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन पर, ईमान पर हमको साबित कदमी अता फरमाए, ईमान की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस दुनिया से उठाए। इस नीयत से हमको ज़मज़म का पानी पीना चाहिए। हाज़िरीन निगरामी, यही नहीं बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म की एक और फजीलत बयान की। आपने कहा कि माए ज़मज़म हर तरह की छोटी बड़ी रूहानी जिस्मानी तमाम बीमारियों की शिफा इसके अंदर मौजूद है। हर तरह की शिफा ज़मज़म के अंदर मौजूद है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आयशा बयान करती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहमिलु माअ ज़मज़म फिल अदावी वल क़िराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मज़म का पानी चमड़े के बर्तनों में, मशकीज़ों में भरकर रखते थे। क्यों? वकाना यसुब्बु अलल मरज़ा व यस्क़ीहिम, और जो लोग बीमार होते थे उनके ऊपर वो ज़मज़म का पानी उड़ेलते थे, उनको पिलाते थे और उसकी वजह से वो शिफायाब हो जाते थे। कोई भी बीमारी हो, बस यकीन हमारे अंदर पैदा होना चाहिए।
वो यकीन अगर हमारे अंदर पैदा हो गया, जो यकीन हमारे सहाबा के अंदर था, हमारे सलफ़े सालिहीन के अंदर था, अगर वो यकीन पैदा हो गया तो नबी की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह वो सारी चीजें हासिल होंगी जिस नीयत से हम आबे ज़मज़म को पिएंगे। वहाब इब्न मुनब्बिह रहमहुल्लाह ताबिई हैं, कहते हैं वल्लज़ी नफ्सु वहब बियदिही, कसम है उस जात की जिसके हाथ में वहब की जान है, ला यअमतु अलैहा अहदुन, अगर कोई भी इस नियत से माए ज़मज़म पीता है, हत्ता यतवल्ला, यहां तक कि पेट भर कर पी लेता है, इल्ला नज़अत मिन्हु दा, तो उससे जो भी बीमारी उसके जिस्म से होगी निकल जाएगी, व अहदतत लहू शिफा, और उसको शिफा हासिल हो जाए। बात अहले इल्म ने इसी वजह से कहा है कि ज़मज़म पीना तो पेट भर के पियो, पूरा मैदा जब ज़मज़म से भर जाएगा तो पेट की सारी बीमारियां आपकी निकल जाएंगी। और आप सबको मालूम है, आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं कि 99% जो बीमारियां होती हैं वो मैदा खराब होने की वजह से होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हत्ता यतदल्ला, पेट भर कर पिए तो बीमारी निकल जाएगी, शिफा आ जाएगी। आपको देखें एक वाकया मैं आपको सुनाता हूं, वाकयात तो बेशुमार है, लोगों ने मुस्तकिल किताबें इसके बारे में लिखी। कहते हैं कि एक आदमी था, इमाम फाकिहानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर इसको नकल किया अखबार मक्का के अंदर, कि एक आदमी था वो सत्तू पीता था घोल घोल के, उसकी वही खुराक थी मक्का में। एक मर्तबा क्या हुआ, सत्तू के अंदर एक सुई थी, सुई समझते हैं जिससे कपड़ा वगैरह सिला जाता है, तो इस तरह की कोई सुई थी उसके अंदर, वो जा करके उनके हलक में क्या है अटक गई, फंस गई। अब वो अपना इतना दर्द था उनको कि अपना वो मुंह बंद नहीं कर सकते थे, बोल नहीं सकते थे, कोई चीज खा भी नहीं सकते थे, ना कोई चीज पी सकते थे। ऐसा लग रहा था कि अब और तब में उनकी जान निकल जाएगी, ये हालत हो गई थी। कई दिनों तक ऐसे ही थे। कोई आलिम आए वहां, उनसे लोगों ने मशवरा किया, कहा कि ऐसा करो इनको जमजम का पानी पिलाओ। उनको जमजम का पानी पिलाया गया, फौरन उनको शिफा हासिल हो गई कुछ दिनों के अंदर ही। सोचिए एक आदमी मरने वाला था, लेकिन जमजम उस नियत से उसने पिया, वो बीमारी उसकी ठीक हो गई। बल्कि नस्रुल आस के अंदर इमाम आलूसी वगैरह ने लिखा है कि एक आदमी को फालिज थी एक आदमी को, वो बहुत अतिब्बा के पास दौड़ा, हकीमों के पास दौड़ा, ठीक नहीं हुई उसकी फालिज। किसी ने मशवरा दिया जमजम का पानी कसरत से और पाबंदी के साथ पियो। वो चंद दिनों तक वो आदमी जमजम का पानी पिया, फालिज की बीमारी उसकी ठीक हो गई। वो कहते हमारे दरमियान वो तवाफ करने लगा दौड़ते हुए। इसी तरीके से आपको बतलाऊं, इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह खुद अपना जाती तजर्बा बतला रहे हैं कि मैं एक मरतबा मक्का गया, हज के लिए गया, कई दिनों तक वहां मुकीम रहा। एक मरतबा 15 दिन या 18 दिन मुकीम रहा, एक मरतबा 40 दिन तक रहा मैं, और कई बीमारियों ने मुझे घेर लिया और इतनी तकलीफ मेरे जिस्म के अंदर थी कि मैं चलने की ताकत नहीं रखता था। तो मैं सूरह फातिहा पढ़ता और जमजम का पानी खूब पेट भर कर पीता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे शिफा दे दी, और मुझे अल्लाह ने जमजम के पीने की वजह से बेशुमार बीमारियों से अल्लाह ने मुझे शिफा दी। ये इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ज़ादुल मआद के अंदर खुद अपना जाती तजर्बा बता रहे हैं कि कई बीमारियों से जमजम पीने की वजह से मुझे शिफा हासिल हुई है। हाज़िरीन गिरामी, इसी तरीके से एक आदमी अंधा था, जमजम का पानी पीने की वजह से कसरत से उसकी बीनाई लौट आई। एक आदमी गूंगा था। ये सारी चीजें अहले इल्म ने अपनी किताबों के अंदर नकल की है। अंधापन, बसारत उसकी खो गई थी, बसारत वापस आ गई। एक आदमी गूंगा था, बोल नहीं सकता था, उसकी जुबान में लुकनत थी, जमजम का पानी कसरत से पीने की वजह से उसकी जुबान सही होगी। बल्कि एक आदमी को मुसलसल पेशाब आ रहा था, मुसलसल, जिसको अरबी में सलसलतुल बाउल के नाम से जाना जाता है। मुसलसल पेशाब का कतरा टपकता रहता था। किसी ने मशवरा दिया जमजम का पानी पिलाओ, वो जमजम का पानी पीने लगा, उसकी वो बीमारी ठीक हो गई।
बल्कि एक आदमी को तो कैंसर था, कैंसर जमजम के पानी से ठीक हो गया। ये मैं आज के दौर की बात नहीं नकल कर रहा हूं, हमारे जो सलफ हैं, मैं तिवालत की वजह से वो सारी चीजें पढ़कर आपको सुना नहीं रहा हूं, बस ये समझे कि सारी बीमारियां सलफ ने जमजम का पानी पीकर शिफा हासिल की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माउ ज़मज़म लिमा शुरिब ला, जिसके लिए पिया जाए शिफा की नीयत से पिएंगे शिफा हासिल होगी, इल्म की नीयत से पिएंगे इल्म हासिल होगा, ताकत और कुव्वत की नीयत से पिएंगे ताकत और कुव्वत हासिल होगी, जैसा कि इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने खुद अपने बारे में लिखा है। और आपको यह भी बतला दूं, माए ज़मज़म की खुसूसियात और फ़ज़ाइल में से यह है कि अगर उस यकीन के साथ पिया जाए जमजम को, जो यकीन मतलूब है, तो इंसान को खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पेट भरकर वो जमजम का पानी पी ले। वाकया आपने अभी सुना, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी बच्चे हैं, उनकी वालिदा है हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई दिनों तक, हदीसों में तो बात ये साबित नहीं है कि कितने दिनों तक वो जमजम के ऊपर गुजारा किए, हदीसों में इसका सबूत नहीं, अलबत्ता कई दिनों तक, एक जमाने तक उनकी खुराक क्या थी, सिर्फ जमजम का पानी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी उनके पास नहीं था, और वहां उस जगह पर भी कुछ खाने पीने के लिए कोई चीज मैसर न थी। तो जमजम का पानी पीकर मां और बेटा जिंदा थे, यही उनकी खुराक थी, यही उनका खाना था, यही उनका पीना था। उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शका सगीरन वला कबीरन जुअन वला आतशन, मैंने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई छोटा या बड़ा शिकायत करता भूख की या प्यास की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जमजम का पानी पिलाते। बल्कि आप भी सुबह में कभी जमजम का पानी पी लेते, मैं आपको नाश्ता लाती तो आप कहते कि ला उरीदुहु, मुझे इसकी ख्वाहिश नहीं है, व अना शबान, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। बल्कि आप देखें अबू ज़र अल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़ा सबक आमोज वाक़या है, कहते हैं कि मैं मदीना के मक्का के अंदर 30 दिन तक था, 30 दिन तक था, मेरे पास कोई भी चीज खाने पीने के लिए मौजूद नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लंबा वाकया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि मैं युतइमुक, इन 30 दिनों में 40 दिनों में तुमको खिलाता पिलाता कौन था, कहां से खाते पीते थे? वो कहते हैं कि मा कान ली तआमुन इल्ला माउ ज़मज़म, मेरे लिए खाना पीना यही जमजम का पानी था। कहते हैं फसमिनतु हत्ता तकस्सरत उकनु बतनी, मैं इतना मोटा हो गया कि सांस लेना मुझको मुश्किल हो गया, वही जमजम का पानी पी पी कर 30 दिन से ज्यादा तक मोटे हो गए। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कहा इन्नहा मुबारका, ये बाबरकत पानी है, इन्नहा तआमु तुअमिन, खाने वालों के लिए खाने का सामान है। बल्कि इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह खुद कहते हैं कि मैं आधा महीना या 18 दिन था, मेरी खुराक यही जमजम का पानी थी और कुछ नहीं मेरे पास खाने पीने के लिए था। बल्कि जाहिलियत के लोग, जमाने जाहिलियत में लोग क्या है, सुबह जाके जमजम का पानी पी लेते थे तो यही उनका नाश्ता होता था, फिर वो शाम को खाना खाते। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि खाने वालों के लिए खाने का सामान इसमें है, इससे इंसान की खुराक पूरी हो सकती है, भूख मिट सकती है। बल्कि एक हदीस आती है, कहते हैं उस हदीस की सेहत के बारे में इख्तिलाफ है, हाफिज़ इब्न हजर वगैरह ने उसको हसन कहा है, इमाम बुवैसिरी ने उसको हसन कहा है, इमाम अलबानी रहमुल्लाह ने उस हदीस को दईफ कहा है, लेकिन बहुत सारे मुहद्दिसीन ने कहा कसरत तुरुक की बुनियाद पर यह हदीस हसन है। वो क्या है? वो हदीस ये है कि अगर कोई पेट भरकर जमजम का पानी पीता रहता है तो ऐसी सूरत में वो आदमी मुनाफिक नहीं हो सकता है। सही हदीस है। बाज़ अहले इल्म ने इसको हसन कहा है। कहते हैं इन्ना आयत मा बैनना व बैनल मुनाफिकीन, हमारे और मुनाफिकों के दरमियान एक निशानी ये है इन्नहुम ला यतज़ल्लऊना मिन माइ ज़मज़म, कि वो पेट भरकर पानी नहीं पी सकते, क्योंकि हम लोग क्या है एक अच्छी नीयत से बतौर इबादत उस पानी को पीते हैं। इसी वजह से फुक़हा ने लिखा है जमजम का पानी पीना मुस्तहब है। अगर मुस्तहब है तो गोया कि नेकी है, नेकी है तो इबादत है।
तो कहा मुनाफिकीन पेट भरकर जमजम का पानी नहीं पी सकते। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह ने इसकी वजह बयान की, क्योंकि इसमें जर्रा सा नमक की तरह उसका जायका आता है, जरा नमकीन उसका जायका होता है। और कुफार और मुनाफिकीन क्या है, वो नेमतों में पले बड़े होते हैं, लिहाजा ये कड़वा जायका उनको पसंद नहीं आता, इस वजह से वो पेट भरकर पानी नहीं पी सकते जमजम का। हाज़रीन निगरामी, बातें तो बहुत हैं जमजम के मुताल्लिक, लेकिन चंद बातें और 1-2 मिनट के अंदर बात करके ख़त्म करता हूँ। जमजम की खुसूसियत के लिए और फजीलत के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके मुबारक दिल को 1 से ज़ायद मरतबा जमजम के पानी से धुला है। और उसकी अहमियत और बरकत और खुसूसियत के लिए भी काफ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक जमजम के कुएं के अंदर डाला गया। आपने एक मरतबा अपना लुआब मुबारक डाला था। बास अहले इल्म ने कहा कि शायद उसी की बरकत की वजह से वो पानी इतना मीठा है और आज तक वो बंद नहीं हुआ। बल्कि आपको ये बतलाऊं कि जमजम का पानी यहूदी उलमा के यहाँ, यहूदी उलमा कहते हैं हमारी किताबों में लिखा है, किसमें, तौरेत वगैरह में, वो कहते हैं हमारी किताबों में लिखा है मन हसा अला रासिही मिन माई ज़मज़म 3 मर्रात लम तुसिबहु ज़िल्लतुन अबदा। अगर कोई 3 मरतबा अपने सर पर जमजम का पानी डाल ले तो कभी भी उसको जिल्लत हासिल नहीं होगी, कभी वो आदमी जलील नहीं होगा। ये यहूदियों ने कहा, हमारी किताबों में लिखा है। बल्कि एक आलिम ने एक ताबिई से एक राहिब की मुलाकात हुई तो उसने जमजम के बारे में सवाल किया, वो लंबी बहस चली। उसके बाद उसने कहा कि जमजम का पानी हमारे नजदीक सोने के पहाड़ से भी ज्यादा महबूब है। इसकी बेशुमार हज़रीन गिरामी फजीलत है। वो इसकी फजीलत के लिए ये चीज़ भी बहुत बड़ी दलील है कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर या एड़ी मारने की वजह से, उनके वास्ते से इस पानी का वजूद हुआ। आपने एड़ी मारा या आपने अपने पर को मारा तो क्या है, वो जमजम वजूद में आया। और इसके लिए एक बहुत बड़ी अज़मत की दलील ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रूए ज़मीन की सबसे मुक़द्दस जगह में इस पानी का वजूद बख्शा। और जो अल्लाह के मेहमान होते हैं, अल्लाह के ज़ुयूफ होते हैं, उनके खाने पीने का बंदोबस्त अल्लाह ने वहीं कर दिया। जैसा कि उस दौर में लोग जमजम ही पर गुजारा करते थे, हुज्जाज वगैरह। हालांकि इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जमजम का पानी उसी नीयत से पीने की तौफीक दे जिस नीयत से हमारे सलफ़े सालिहीन और सहाबे किराम पिया करते थे, और सही मानों में इससे फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। अल्लाह जब तक जिंदा रखे, किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल